जिनके घर में गाय भैंस है वो लोग तो डेली डेली दूध का जो मक्खन है वो धीरे धीरे करके बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में ना तो गाय है और ना ही भैंस है। तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो दूध लेके घी बनाएं। अब तो ज़्यादातर क्या करने लगे हैं कि दूध उबाला, फ्रिज में रखा, मलाई निकाली, मक्खन बना लिया। लेकिन कभी कभी ज़्यादा घी की भी ज़रूरत हो जाती है और उसके लिए हमें समझ में नहीं आता कि हम मार्केट से लें घी या फिर मक्खन मंगा के उसको बना के तब घी बना लें। तो मैं आप सभी को कहूँगी कि आप लोग मार्केट से घी ना लेके इस तरीके से मक्खन मंगवा लें। और मक्खन मंगाने के बाद आपको ये वाला थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मक्खन मंगाएं, उसे 1-2 दिन रख लें ऐसे ही। फ्रिज में रखना है तो भाई जब आप उसे निकालेंगे तो रूम टेम्परेचर पे करके उसको मथना है। और अगर आपने बाहर रखा है, सर्दियों का मौसम है, तो ऐसे ही आपको उसको मथना है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये जो घी मक्खन बनेगा ना वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारा मट्ठा होता है, बहुत सारा दही होता है। दही नहीं, मट्ठा ही बोल सकती हूँ। अभी आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी कितना निकला। तो ये थोड़ा सा मैंने दे दिया बिटिया को करने के लिए, वो बराबर कर रही थी। और मैं उसको ना पहली बार सिखा भी रही थी कि इसी तरीके से जब भी मक्खन से घी बनाना तो ऐसे बनाना, तो जो गंदी वाली स्मेल होती है घी में वो नहीं रहेगी, शुद्ध घी बनकर तैयार हो जाएगा। और मक्खन जब मंगा के हम घी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। आप अगर ना 1 किलो मक्खन मंगाते हैं तो आपका आधा किलो से ज़्यादा ही घी निकलेगा। और अगर इसे मार्केट रेंज के हिसाब से हम मेजर करें कि हाँ कौन सा सही है, कौन सा हमें सस्ता पड़ा, तो आपको ये मक्खन वाला घी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। आप कभी मंगा के देखना। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, वो बोल रही थी कि किस तरीके से घी बनाती हूँ मक्खन से। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं ये वीडियो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि देखो ये प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं कि एक जन की है। ये प्रॉब्लम लगभग काफ़ी सारी महिलाओं की होती है। वो डायरेक्टली ले आती हैं मक्खन कि चलो मक्खन ही ले लेते हैं और डायरेक्ट चूल्हे पे रख के पका लेंगे। देखो घी तो बन जाएगा दोनों कंडीशन में। पहले कंडीशन ये करके घी बनाएंगे तब भी बन जाएगा, वैसे बनाएंगे तब भी बन जाएगा। लेकिन ये वाला जो घी होता है इसमें महक नहीं होती, मतलब जो गंदी वाली महक होती है आती है वो नहीं होती, और एकदम अच्छा शुद्ध घी तैयार हो जाता है देसी। तो ये देखिए थोड़ी देर मथने के बाद, थोड़ी देर मैं नहीं कह सकती, लगभग मुझे ये मथने में लग गया 15 मिनट। और 15 मिनट में ये जो मक्खन है, देखो कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, मक्खन के ऊपर डिपेंड करता है कि मक्खन बिल्कुल ताज़ा है या फिर हमने उसे 1-2 दिन रख दिया है। तो जब ये मक्खन बन जाए ना तो आप इसको ऐसे ही गोला गोला करके निकाल लें और फिर से उसमें पानी डाल के धुल के कढ़ाई में चढ़ा दें। ये घी बन जाएगा। मैं पूरा प्रोसेस जो है दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से गोला गोला करके ना आप जितना भी मक्खन बन रहा है उससे आप निकाल लो। और इसके नीचे देखो कितना सारा मट्ठा मतलब बच गया है, और वो भी गाढ़ा गाढ़ा। मैं पानी डालती ना तो और भी हो जाता, और मैंने पानी इसमें एक बूंद भी नहीं डाला है। और ये सारा का सारा जो मक्खन हम लेके आएंगे ना उसी से ये पानी पूरा निकला हुआ है। फिर उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा अलग पानी से 1 गिलास पानी डाल के धुल लिया था मक्खन को, ठंडा पानी डाल के। उसके बाद मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे कढ़ाई में। और ये देखो अभी इतना मक्खन यहाँ पे बचा हुआ है, क्योंकि ये 5 किलो मक्खन था तो एक बार एक कढ़ाई में नहीं आ रहा था, तो 2.5 किलो एक बारी में मैंने चढ़ा दिया है यहाँ पे। और 2.5 किलो अभी मैंने छोड़ दिया है तसले में ही। मैंने बड़ा सा तसला लिया था और उसी में मथना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि एक बार में ही मुझे करना था। और ये सारा घी मैं बना के रख दे रही हूँ। और ये बिल्कुल शुद्ध घी बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल भी इसमें गंदी वाली स्मेल नहीं है, गंदापन नहीं है, पीलापन नहीं है। मतलब बिल्कुल अच्छे से आपका जो घी होता है जैसे घर पे बनता है वैसे ही बनकर तैयार हो जाए। तो इसी तरीके से जब भी आपको घी मार्केट से लाना हो ना तो मार्केट से कभी मत लाना, और आपको ये सस्ता भी पड़ जाएगा और शुद्ध भी। शुद्ध तो अब भाई हम नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट से लाई हुई चीज़ में आजकल विश्वास नहीं रह गया है, लेकिन काफ़ी हद तक ये शुद्ध माना जाता है। जाने माने दुकान से लेकर आएँ जो आपके परिचित में हो, वहाँ से लेके आएँ मक्खन और फिर बना के घी इस तरीके से स्टोर करें। तो अभी मैंने 2.5 किलो
मक्खन इसमें कढ़ाई में डाला है। देख लीजिए इतना घी अभी पड़ा है। मैं इसे ना अभी डिब्बे में छान के दिखाती हूँ कि कितना घी मेरा टोटल बना। तो उम्मीद है कि मैं 5 किलो मक्खन लेके आई हूँ ना, तो 2.5 किलो घी मुझे मिलना चाहिए। 2.5 किलो नहीं, लगभग 3 किलो, थोड़ा बहुत कम 3 किलो मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है, कम नहीं रहता। और घी जब पक जाए तो उसकी जो पहचान है वो ये होती है कि उसमें हल्की सी पटपट की आवाज़ आती है, चटकने की, और उसका जो बबल्स है ना वो बराबर बनना शुरू हो जाता है। पहले नहीं, लेकिन लास्ट में इस तरीके से जो बबल्स है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ख़ास तौर से ये वाला जो प्रोसेस है ना वो मैंने मक्खन वाले घी में देखा है। तो घी जब भी बन जाए ऐसे होने लगे ना, तो आप हमेशा फ्लेम को जो है बंद कर दें, थोड़ा सा और पका के। जैसे आपको थोड़ा सा अच्छा बनाना है, थोड़ा कभी कभी लोग कुछ कम पकाते हैं महीऊ को, कुछ लोग ज़्यादा पकाते हैं अपने हिसाब से। तो इस कंडीशन में मैं अब जा रही हूँ फ्लेम को बंद करने। और क्योंकि ये बबल्स अगर ऐसे ही मैं कढ़ाई ही चढ़ाई रहूँगी ना, तो ये फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, ये उबल कर बाहर आ जाएगा। तो जब भी ऐसे होने लगे, चटकने लगे या बबल्स उठने लगे, तो अगर घी की पहचान नहीं है कि घी पका है हमारा नहीं पका है, जो बच्चियां हैं वीडियो देख रही हैं, तो जब भी ऐसे हो जाए आप थोड़ा सा देख लें नीचे की महू, उसके बाद तुरंत के तुरंत फ्लेम को कर दें बंद। हमारा जो देसी घी है वो बनकर तैयार हो चुका है। और आज ना पूरा प्रोसेस मैं अपनी बेटी को दिखा रही थी। अब तक मैंने नहीं ज़रूरत समझी थी, इस बार मैंने कहा चलो मैं तुमको सिखाती हूँ कि किस तरीके से देसी घी मक्खन से बनाते हैं। देखो घर का जो मट्ठा दूध होता है वो अलग ही होता है, लेकिन जब बाहर से लाते हैं तो उसका इकट्ठा और किस तरीके से बनाना है वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो देखो मैंने फ्लेम को कर दिया बंद और घी बिल्कुल साफ़ सुथरा बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे और जितना भी इसका जो कण है वो धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाएगा, फिर हम इसको छान के रख देंगे। तो ये जो डब्बा है वो 3-3.5 किलो का है मेरा, और सारा जो कण था वो नीचे बैठ गया था। फिर मैंने क्या किया, ये पहले तो ऐसे ही इसको पूरा का पूरा यहाँ डाल दिया। उसके बाद जैसे ही गंदा आने लगा ना, तो मैंने यहाँ पे छन्नी लगा ली। शुरू से ही मैं छन्नी लगाती, लेकिन प्लास्टिक की छन्नी थी, मुझे डर था कहीं थोड़ा थोड़ा घी गर्म है कहीं पिघल ना जाए। तो यहाँ पे पूरा का पूरा घी मैंने छान दिया। तो अभी आधा डब्बा भर चुका है, और जैसा कि मैंने बताया कि 3.25 किलो का ये डब्बा है, क्योंकि इससे पहले भी मैं घी इसमें रख चुकी हूँ। तो अभी कढ़ाई को हम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि दोबारा भी हमें मक्खन पिघलाना है। तो सेम कढ़ाई लेंगे, लेकिन जो जला है उसको हम साफ़ कर देंगे, क्योंकि अगर साफ़ नहीं करोगे दोबारा से ऐसे ही पका दोगे तो आपका जो मक्खन है ना वो चिपकने लगेगा और उसमें से जलने की बू आने लगेगी। तो देखा आपने कितने सरल तरीके से हमारा जो मक्खन से घी है वो बनकर तैयार हो गया। तो आज के बाद आप ना कभी भी घी मत लाना मार्केट से, कोशिश करना कि आप मक्खन लाना और मक्खन से अच्छे से ताज़ा ताज़ा घी बना। तो आज तो मेरी बेटी ने भी सीख लिया। आपने सीखा? अगर सीखा हो ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और पहले से आता है तो कोई बात नहीं। देखो हम छोटी छोटी वीडियो शेयर करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारी जैसी बच्चियां बहुत घरों में होंगी जिन्होंने भी वीडियो ऑन किया, अगर देखा तो कुछ सीख कर जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो ना तो आज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और इसमें से जो मट्ठा बचा हुआ है इसका एक्सपेरिमेंट जो है ना वो हम करने वाले हैं पनीर बनाने में, देखते हैं। क्योंकि मैंने वीडियोस देखी थी, आज तक तो मैंने कभी नहीं बनाया। इस छाछ को मैं डाल देती हूँ गाय या भैंस को किसी के, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ इसका पनीर बनाएं और देखते हैं कि पनीर बन पाता है कि नहीं। अगर बन जाएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। लेकिन आज की वीडियो लंबी हो रही है, अगली वीडियो में पनीर बनाना दिखाते हैं कि पनीर बनकर तैयार हुआ या नहीं। और जितना भी ये जो मक्खन बचा है ना उसको भी हम पिघला लेंगे, छान कर इसी डिब्बे में रख देंगे। कुछ हम खाने के लिए अलग से रख देंगे, और साफ़ जो ये वाला घी इसे हम अलग में रख देंगे ताकि व्रत वगैरह में यूज आ सके। तो चलो इसे साइड में रख देते हैं। इसका जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा मैं दिखाऊंगी अगली वीडियो में कि हमारा जो पनीर है वो बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बनकर तैयार हुआ कि नहीं, क्योंकि मैं वीडियोस में बहुत देखती हूँ। तो आज मैं भी सोच रही हूँ कि एक्सपेरिमेंट कर ही लिया जाए, बनकर तैयार होता है या पनीर कि नहीं होता है। ठीक, बाय बाय, आज की वीडियो यहीं तक।